हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है यूपी में समाजवादी पार्टी की दया पर निर्भर नहीं रहेगी कांग्रेस, बसपा का साथ भी ना मिला तो अकेले चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, इंडिया अलायंस अब सीटों के बंटवारे के स्तर पर बातचीत शुरू कर चुका है। इस बातचीत में सबसे ज़्यादा दिक्कतें यूपी में आने वाली हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 से 7 सीटें देने के मूड में है। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश में ये गठबंधन टूट सकता है और कांग्रेस अकेले ही चुनावों में जा सकती है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीते दिनों बयान दिया था कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस में सीटें मांगेगी नहीं बल्कि सीटें देगी। उनके इस बयान को कांग्रेस के साथ हो रही सीट शेयरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के घोसी और बागेश्वर सीटों को चुनाव परिणाम को लेकर दिए गए बयान के बाद राज्य स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच एक मौन तलखी बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस मामले में बिल्कुल खामोश है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन तो चाहती है, लेकिन वह कांग्रेस का राजनीतिक रसूख 2019 के लोकसभा चुनावों के अनुसार तय करना चाहती है, जहां कांग्रेस को इकलौती रायबरेली की सीट मिली थी। खुद राहुल अपनी सीट हार गए थे। कांग्रेस भी अलायंस चाहती है, लेकिन उसके दिमाग में 2009 के लोकसभा चुनाव में जीती हुई सीटें हैं, जहां उसने अपने बूते 21 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस इस गठबंधन में 15 से 20 सीटें हासिल करना चाहती है। सारा पेच यहीं पर है। दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दो अलग अलग पिचों पर खेल रही हैं। कांग्रेस ने 3 कैटेगरी में पूरी यूपी को बांट रखा है। उसने 30 ऐसी सीटें चुनी हैं जहां पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। यह उसे ए कैटेगरी की सीटें मान रही है। बी कैटेगरी की सीटें वो सीटें जहां पार्टी ने बीते चुनावों में सम्मानजनक सीटें पाई थीं। इनकी भी संख्या 30 है। बाकी बची सीटें सी कैटेगरी हैं, जहां पार्टी को बहुत उम्मीद नहीं है। गठबंधन ना होने पाने की दिशा में भी कांग्रेस साथी पार्टियों के लिए बीजेपी को हराने के लिए वहाँ डमी कैंडिडेट देगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि पार्टी अपनी पूरी ताकत ए और बी कैटेगरी की सीटों में लगा रही है। हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा से कम सीटें मिलने पर हमारा अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। हमने जिन सीटों को ए कैटेगरी में रखा है वहाँ पर संगठन के स्तर पर चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हम इन चुनावों में किसी की दया पर निर्भर नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और यह लोकसभा का चुनाव है, ना कि विधानसभा का। दोस्तों, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी की सीटें यूपी में सीमित करने के लिए किसी भी तरह के समझौते को स्वीकार कर लेगी। कांग्रेस अकेले लड़कर वोटों के बिखराव होने का आरोप अपने सर पर नहीं बनने देगी। नीतीश कुमार के साथ शुरुआती दौर में होने वाली बातचीत में राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि वह बीजेपी के खिलाफ हर सीट पर जॉइंट कैंडिडेट का या एक कैंडिडेट चाहते हैं। इसके लिए उनकी पार्टी बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार है। यूपी को लेकर हो रही बयानबाजी अधिक से अधिक सीटें पाने की कोशिशें हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अपनी बातचीत में कांग्रेस को 2 सीटों तक सीमित कर देते हैं तो कांग्रेस 40 सीटों का दावा करने लगती है। हकीकत इन दोनों के बीच में कहीं है। दोनों पार्टियां इस बात की कोशिश आखिर तक करती रहेंगी कि वह इस गठबंधन में अधिक से अधिक सीटें हासिल कर लें। कांग्रेस यूपी को लेकर फिक्रमंद दिख रही है। वो अपनी सीटें प्रदेश में बढ़ाना चाहती है। उसने 2 दरवाजे खोल रखे हैं। एक तरफ अखिलेश और जयंत चौधरी के साथ वो इंडिया गठबंधन में है, तो दूसरी ओर पार्टी इस बात की भी कोशिश कर रही है कि बसपा को भी इस गठबंधन में शामिल करना चाहिए। यदि बसपा को दिक्कत सपा को लेकर है तो कांग्रेस बसपा के साथ एक अलायंस बना सकती है और सपा की मजबूत सीटों पर वो डमी कैंडिडेट उतार सकती है। बसपा के साथ यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हो रही है। सूत्रों के अनुसार राहुल और प्रियंका दोनों ही बसपा के साथ अलायंस करने की कोशिशों में हैं। अंदर खाने की खबरें हैं कि प्रियंका गांधी इस संबंध में खुद मायावती से सीधी बात कर चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस और बसपा की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मायावती ये बात लगातार दोहराती आई हैं कि बसपा इंडिया और एनडीए दोनों ही तरह के अलायंस से दूर रहेगी। लोकसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। कांग्रेस इन 4 राज्यों में सत्ता में लौटने का दावा कर रही है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार में है। तेलंगाना और मध्य प्रदेश में विपक्ष में। कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सहज महसूस कर रही है। कांग्रेस के नेता इन दोनों राज्यों में हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। बीते दिनों राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर थे। हैदराबाद में राहुल गांधी की जनसभा में उमड़ी भीड़ ने सुर्खियां बटोरी थीं। कांग्रेस जनता की इस प्रतिक्रिया से उत्साहित है। राजस्थान कांग्रेस का अपेक्षाकृत कमज़ोर राज्य है,
लेकिन पूरी कोशिश कर रही है कि गुटबाजी को सीमित करके और लोक लुभावन योजनाओं के बूते वो फिर से सत्ता में लौट आए। गुटबाजी में बटी राजस्थान बीजेपी भी उसे इन चुनावों में मदद कर सकती है। यदि कांग्रेस इन राज्यों में अपेक्षा के अनुसार सीटें ले जाती है तो निश्चित ही राज्यों के गठबंधन में सीटों को लेकर उसका दावा मजबूत होगा, जो कि यूपी में भी दिखेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।